दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, आप छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या प्रोफेशनल हो, आप चाहे जो भी हो, ये वीडियो सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आजकल बैंक और बैंकिंग सिस्टम हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। हम उसके बगैर चल ही नहीं सकते। हम उससे हर दिन रूबरू होते हैं और कई बार हमें लगता है कि बैंक हमारी बात को नहीं सुनता है, उसके एम्प्लॉय हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। हम परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्योंकि मैं बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हूं, तो कई बार लोग मेरे से पूछने आते हैं कि सर, इन बैंक के अगेंस्ट में कहां शिकायत करें, कोई नहीं सुनता है बैंक में। मेरे अकाउंट से कुछ पैसे गलत डिडक्ट हो गए हैं, मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, मैंने लोन लिया था, मुझे लोन बंद करना है, मुझे फोरक्लोजर नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो गलत पेनाल्टी चार्ज लगा हुआ है, फोरक्लोजर चार्जेस लगा हुआ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमको आज तक नहीं मिला। सर, मेरा अकाउंट बिना बताए बंद हो गया है, क्या करें, कहाँ जाए? बैंक में जाता हूं, कोई सुनता नहीं है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बैंक में प्रॉपर कंप्लेन करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी जानकारी, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस अभाव में हमें सही समय पे सही सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। कई बार तो हम हमारे जो कनेक्ट में जो आरएम होता है उससे हम बात करते हैं, उसको अपनी समस्या बताते हैं, और आरएम को कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज उसके डिपार्टमेंट की बात नहीं होती। वो सोचता है कि ये तो मेरे डिपार्टमेंट में है ही नहीं, ये तो कस्टमर केयर की बात है। कई बार कस्टमर केयर के पास जाता है, फ्रंट डेस्क पे जाता है, उसे लगता है कि यही एग्जीक्यूटिव फाइनल अथॉरिटी है, इसी ने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और यही नहीं सॉल्व कर रहा है। और इस कारण कई बार वो फ्रंट डेस्क के एग्जीक्यूटिव से कहा सुनी, गाली ग्लॉस तक कर लेता है। कई बार तो लोग बैंक में धमकी देके आते हैं कि भाई मैं आरबीआई में कंप्लेंट करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने प्रॉपर चैनल से कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ाया तो आपको प्रॉपर आंसर या सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली आरबीआई में चले गए तो आरबीआई भी आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, कोई नहीं सुनेगा वहां पे, और आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। सच्चाई यह है कि आरबीआई ने बैंक से रिलेटेड कंप्लेंट को लेकर के 5 लेवल की व्यवस्था की है कि एक लेवल में आपका काम नहीं होता है, दूसरे लेवल पे जाइए, वहां मैंने सुना तीसरे लेवल पे जाइए, चौथे लेवल पे जाइए, 5वें लेवल तक जाइए, आपको सॉल्यूशन किसी न किसी लेवल पे मिल जाएगा। दोस्तों, ये 5 लेवल क्या है? तो सबसे पहला लेवल कि आपको अगर कंप्लेंट करनी है तो आप अपने बैंक में जाएंगे, आप अपने बैंक के लेवल पे कंप्लेंट करेंगे, और इसके कई तरीके हैं। आप वहां कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो बैठा होता है उसके पास जाएंगे, वहां कंप्लेंट दर्ज करेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे, लेटर डालेंगे, वहां पे एप्लीकेशन देंगे। आप चाहें तो कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रखिए, कॉल जो करेंगे वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करेंगे जो आपके लोन अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में दर्ज है। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यहां भी आप अपनी उसी मेल आईडी से मेल करेंगे जो वहां रजिस्टर्ड है, तभी आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात सब में कॉमन होगा, और वो ये होगा कि जैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट नंबर, कंप्लेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, जो भी बोलते हो वो जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि पहले लेवल पे अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो आपको दूसरे लेवल पे जाना होगा, और वहां के लिए ये रेफरेंस नंबर, ये कंप्लेंट नंबर आपके लिए बहुत जरूरत की काम होगी। आपको फर्स्ट लेवल पे नहीं मिला, बैंक ने नहीं सुना आपकी बात को, आप जाएंगे दूसरे लेवल पे। हर बैंक में एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर बैंक ने असाइन किया हुआ है। हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग हो, वहां आप उनसे कंप्लेन करेंगे। जो आपने मेल अगर पहले किया हुआ है तो मेल ट्रेल में ही भेजेंगे। अगर आपने कॉल करके बात करनी है तो कस्टमर केयर पे जो आपको रेफरेंस नंबर मिला था वो जरूर मेंशन करेंगे उसमें। अगर आप लेटर भेजनी है तो पीछे की सारी बातों को रेफरेंस में डालते हुए, रेफरेंस नंबर डालते हुए लेटर भेजेंगे आप। उम्मीद तो वहां पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
मान लिया कि वहां भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तो तीसरा लेवल है बैंकिंग ऑम्बड्समैन। बैंकिंग ऑम्बड्समैन एक अलग संस्था है जिसका काम है, जो आरबीआई लेके आई, आरबीआई उसके थ्रू वहां पे जो प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले लोग होते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। आप अपनी बातों को वहां रखेंगे, अगेन ट्रेडमिल के साथ रखेंगे, वहां आपकी बात सुनवाई होगी, सारी बातों को समझेंगे वो। अगर लगा उन्हें कि आपको मॉनेटरी लॉस हुआ है बैंक से, कुछ आपको मेंटली भी लॉस हुआ है कुछ, तो वो बैंक को पेनलाइज भी कर सकता है। लेकिन मान लिया कि आपको वहां भी संतुष्टि नहीं मिली, आपको लगा कि नहीं आंसर यहां भी प्रॉपर मुझे नहीं मिला, मेरे हक में नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ मेरे साथ में, तो आप चौथे लेवल पे जाएंगे और वो है अपील टू एपिलेट अथॉरिटी। ये एपिलेट अथॉरिटी जो होता है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। वो फिर से उन सारी बातों को समझते हैं और आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 या 3 लेवल पे ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अगर नहीं हुई तो यहां जरूर हो जाती है। अगर यहां भी नहीं हुआ, आपको लगा कि नहीं मैं यहां भी संतुष्ट नहीं हूं, यहां मुझे न्याय नहीं मिला, तो फिर आप कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। और कंज्यूमर कोर्ट में अगर 20 लाख तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम पर चले गए, उसके ऊपर 1 करोड़ तक का है तो आप स्टेट फोरम पे जाएंगे, उसके ऊपर की बात जो होगी तो नेशनल फोरम पे जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि वहां तक जाते जाते आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, आपको न्याय जरूर मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो कुछ कंप्लेन आप कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके पास में, उस सब को आप जरूर साथ में रखिएगा, तभी जाकर के आप अपने कंप्लेन को अच्छी तरह से प्लेस कर पाएंगे उस अथॉरिटी के पास में जहां पे आप कंप्लेन पुट करते हैं। तो मित्रों, ये था बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन करने का प्रोसेस जो 5 लेवल में मैंने बताया आपको। उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि औरों तक भी पहुंचे। और सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंफॉर्मेशन पहले आपके तक पहुंचेगी। मिलता हूं किसी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।